गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक हमारे सब्जेक्ट का नया टॉपिक जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और जिसका टाइटल है, हमारे सिलेबस की पहली यूनिट है ये, और इसका टाइटल है प्लांट लोकेशन एंड लेआउट। तो आज जब हम जानेंगे कि एक प्लांट की लोकेशन का मतलब क्या होता है, एक प्लांट की लोकेशन को डिसाइड करने के बाद एक लेआउट को कैसे तैयार किया जाए जिससे हम लैंड का ऑप्टिमाइजेशन करते हुए, मशीन का ऑप्टिमाइजेशन करते हुए, लेबर का ऑप्टिमाइजेशन करते हुए एक ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी वाला प्रोडक्ट या प्रोडक्टिविटी प्लांट की बढ़ा सकें और बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट हम बना सकें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हमारे लिए, और इसका जो पहली यूनिट है हमारी वो हम आज विस्तार से जानेंगे, जिसका टाइटल है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लेआउट। तो ये जो फैक्टर है इसको विस्तार से मैंने बताने का प्रयास किया है और ये फैक्टर काफ़ी डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा। इसलिए आज जो हमारा लेक्चर होगा वो पार्ट 1 के रूप में होगा। और आगे देखते हैं हम। आगे हमारे सब्जेक्ट का नाम है MA 310 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। MA 310 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है, इसीलिए इसका टाइटल MA मतलब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और 310 थर्ड ईयर का कोड है, फाइनल ईयर का, और इसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं और फाइनली मैनेजमेंट के बारे में विस्तार से दिया गया है। तो काफ़ी वाइड सब्जेक्ट हमारा ऑटोमोबाइल के अंदर दिया हुआ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इसमें हमें डिस्कस करने हैं। मेरा नाम है हरीश धवन है। मैं प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पद पर कार्यरत हूँ और मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं प्लांट लोकेशन एंड लेआउट, जिसको कहेंगे हम प्लांट की स्थिति का निर्धारण एवं लेआउट। इसमें हम सबसे पहले ये जानना शुरू करते हैं कि एक प्लांट क्या होता है, प्लांट का लोकेशन कैसे डिसाइड करेंगे, लोकेशन कितने महत्वपूर्ण है, कितना अच्छा डिसीजन हमारा लोकेशन के बारे में होना चाहिए। तो इस टॉपिक को अध्ययन करने के बाद हम बहुत कुछ इस स्थिति में आ जाएंगे कि हमारा प्लांट कहाँ स्थित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन इसका जान लेते हैं। किसी भी नए प्लांट अथवा फैक्ट्री के लिए सही स्थान का चयन भी किसी कंपनी के निदेशकों के लिए उच्च नीति का विषय होता है। जब भी कोई इंटरप्रेन्योर किसी इंडस्ट्री लगाने के बारे में विचार करता है तो सबसे पहला जो विचार आता है उसका, वो प्लांट की लोकेशन के बारे में या सही स्थान के बारे में चयन करना होता है। और अगर ये चयन ठीक तरह वो कर पाता है तो मेरे हिसाब से प्लांट की लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और ये जो प्लांट है ये बहुत ही फ्रूटफुल साबित होता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है लोकेशन का? इसका उद्देश्य व्यवसाय में भविष्य में अधिक लाभ अर्जित करना होता है, जिसमें रॉ मटेरियल कच्ची सामग्री की उपलब्धता, निर्माण प्रक्रम यानी प्रोडक्शन प्रोसेस तथा तैयार सामग्री के विक्रय जैसे वस्तुओं की ओर ध्यान दिया जाता है। यानी कहीं हम ये देखते हैं कि प्लांट लगाना है तो हम रॉ मटेरियल को प्रायोरिटी देते हैं, कहीं हम प्रोसेस के हिसाब से देखते हैं, कहीं हम हमारा प्रोडक्ट जो तैयार हो गया उसके आधार पर भी ध्यान देते हुए प्रोडक्ट की लोकेशन का डिसाइड करते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उद्योगों में प्लांट का अर्थ काफ़ी विस्तृत है। कहीं पर प्लांट का तात्पर्य पूरे कारखाने से होता है, तो कहीं कारखाने के अंदर लगने वाली मशीनों, संयंत्रों आदि की प्लांट की संज्ञा दी जाती है। और प्लांट शब्द के विभिन्न अर्थों के नीचे दी गई परिभाषाओं को आसानी से समझा जा सकता है। तो हमारा जो प्लांट जो होता है लोकेशन, उसको समझते हैं हम। नए कारखाने को लगाते समय यह समस्या उत्पन्न होती है कि कारखानों को या इंडस्ट्री को या प्लांट को देश के किस भाग में कहाँ स्थापित किया जाए, कहाँ स्थापित किया जाए, स्थित की जगह स्थापित किया जाए।
जब भी कभी कोई नया कारखाना प्रारंभ करना होता है अथवा विस्तार करने के कारण कारखाने का स्थान परिवर्तन करना पड़ता है, तो प्लांट के सही स्थान के चयन के लिए उचित वैज्ञानिक विधि द्वारा सहारा लिया जाना चाहिए। इस वैज्ञानिक विधि का विस्तार पूर्वक हम अध्ययन आगे करेंगे। तो हमारे प्लांट लोकेशन के लिए हमारे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उनको हमने काफ़ी क्लासीफाई किया है, और हमारे जो प्लांट के जो लोकेशन हैं उसके जो हमारे फैक्टर हैं उसको हमने इस प्रकार डिवाइड कर दिया है इसको, कि हमारे जो फैक्टर हैं वो इस प्रकार हमारे डिवाइड हो गए। और इन फैक्टर को हम इस तरह देखते हैं। हमारा पहला फैक्टर है, इसको कहते हैं हम जनरल लोकेशन बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड। तो हमने कुछ फैक्टर या पॉइंट ऐसे शामिल किए हैं जो कि हमारे साइंटिफिक मेथड के ऊपर बेस्ड होते हैं। और उसके पश्चात दूसरा जो क्लासिफिकेशन फैक्टर का किया हमने, वो जनरल मेथड्स ऑफ एक्चुअल साइट विद इन द एरिया के हिसाब से इसमें सेलेक्ट किया है। तो ये फैक्टर जो हमारे हैं वो साइंटिफिक मेथड के हिसाब से हैं। एक तो क्लासिफिकेशन ये है फैक्टर का, और दूसरा है जनरल मेथड एक्चुअल साइट के हिसाब से, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं हम। आगे का हमारा जो प्लांट लेआउट का जो डिस्क्रिप्शन है वो इस प्रकार है। प्लांट की स्थिति का निर्धारण करने के पश्चात एक बार आपने निर्धारण कर लिया प्लांट कहाँ लगना है, प्रबंध के समक्ष ये प्रश्न होता है कि किस संयंत्र अथवा प्लांट में मशीन को किस शॉप में स्थापित करना किया जाए, यानी लेआउट करना आपको कौन सी मशीन कहाँ लगाई जाएगी, कैसे डिफरेंट टाइप की शॉप्स बनाई जाएगी, कहाँ हमारा मार्केटिंग होगा, कहाँ हमारा कैंटीन होगा, यानी पूरे का पूरा डिस्क्रिप्शन एक इंडस्ट्री का प्रॉपर तरीके से कहा जाए उसको बोलते हैं लेआउट। और ये लेआउट प्रॉपर तरीके से करना, आदर्श लेआउट अत्यंत आवश्यक होता है किसी इंडस्ट्री के लिए, जिसमें स्थान का ऑप्टिमाइजेशन भी होना ज़रूरी है। तो ये वह स्थान होगा जहाँ पर कारखाना स्थापित करने पर न्यूनतम लागत आए और लाभ अधिकतम रहे। गलत स्थान का चयन अगर हम करते हैं तो लागत अधिक हो जाएगी और लाभ में कमी होगी और बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएगी। तो हमारा लोकेशन और लेआउट अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज सिर्फ हम फैक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारे फैक्टर का जो पहला फैक्टर है वो साइंटिफिक मेथड के आधार पर है। दो भागों में बांटा है हमने। तो एक हमारा साइंटिफिक मेथड के आधार पर है, जिसमें सबसे पहला जो फैक्टर है हमारा वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ये सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल के आधार पर हमने डिसाइड किया है इसमें। तो यहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता, तो बहुत सारी जो इंडस्ट्री लगाई जाती है सबसे पहले हम ये देखते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल के ऊपर ज़्यादा बेस्ड होता है। उसकी सामग्री अगर हमें कहीं मिल जाती है तो हमारी कोशिश रहती है कि हमारा प्लांट वहीं पर लगाया जाए। तो हमारा प्लांट का लगना चाहिए जहाँ पर कि रॉ मटेरियल उपलब्ध हो। तो कितनी बार हमारा ये पहला डिसीजन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और इसी कारण जो हम आयरन, लोहा, स्टील और आयरन वाले जो जितनी इंडस्ट्री है उड़ीसा में स्थापित किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल जो है आयरन के जो ओर हैं, लोहा, एस्क और कोल है, वो उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, आयरन और हमारा दूसरा जो और दिखाया गया है वो है कोल हमारा दूसरा एस्क है। इसके आधार पर हमारे भारत में अगर देखा जाए तो हमारा जो स्टेट है उड़ीसा, वहाँ पर ज़्यादातर आयरन बेस्ड और कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं। तो ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये हमारा पहला फैक्टर है जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से लगाया है। और जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वहीं पर ही उद्योग लगा दिया जाए। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। अगली स्लाइड है हमारी, वो है प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट के आधार पर। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रॉक्सिमिटी के आधार पर देखें तो हमारी जो प्रॉक्सिमिटी है वो इस प्रकार है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉक्सिमिटी में क्या करते हैं, विक्रय बाजार की निकटता, यानी बाजार निकट हो कम से कम। तो ये भी हम प्रायोरिटी देखते हैं। तो दूसरी प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट, मतलब जो हमारा सामान बिकेगा वो आसपास हो तो हमारा काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता है इसका। उद्योग के लिए विक्रय बाजार की निकटता से उत्पादन की लागत काफ़ी कम हो जाती है। और
इस कारण वितरण और प्रचार आदि खर्चों में कमी आती है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में बड़े उद्योग बड़े उपनगरों और उपनगरों या बड़े महानगरों में विकसित होते हैं और विक्रय बाजार निकट होने से उपभोक्ताओं की शीघ्र सेवा तो हो ही सकती है, साथ ही आवश्यकताओं का अध्ययन भी शीघ्रता और आसानी से किया जा सकता है। तो ये हमारा मटेरियल इंडेक्स है जो एक सूचकांक निर्धारित करता है। तो ये मटेरियल इंडेक्स जो होता है ये कच्ची सामग्री का भार डिवाइडेड बाय निर्मित वस्तु का भार, इससे सूचकांक निकालते हैं और इसके आधार पर हम प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट का अंदाज़ा लगाते हैं और इस तरह से हम इसमें डिसीजन लेते हैं। जैसे यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री के बारे में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि शुगर इंडस्ट्रीज़ बिहार और उत्तर प्रदेश में लगी हुई हैं, वो प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट के हिसाब से लगाई गई हैं। सूती कपड़ा उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में लगा हुआ है। लोहा और इस्पात उड़ीसा में लगाया हुआ है। जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में, जूट वो पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए हैं, तो वो प्रॉक्सिमिटी मार्केट के हिसाब से ही वहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है हमारा प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट। इसके पश्चात तीसरा है जो हमारी तीसरा पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। तो अगर हमारे पास रेल, सड़क और समुद्री मार्ग या वायु मार्ग हमारे पास ऐसी जगह पर उपलब्ध हो तो वहाँ भी हम इंडस्ट्री को लगाना प्रेफर करते हैं। जैसे कि जब कच्ची सामग्री तथा तैयार माल दोनों परिवहन लागत के समान हो तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट के मिनिमाइज़ करने के लिए हम अवेलेबिलिटी देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो हम वहीं इंडस्ट्री लगाना पसंद करते हैं। यदि कच्ची सामग्री का परिवहन महंगा पड़ता हो तो उद्योग को कच्ची सामग्री वाले स्थान के नज़दीक लगाना चाहिए और भारी सामग्री कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है तो दूर स्थान पर होते हैं। ऐसे उद्योग को प्रत्येक स्थान पर स्थापित करना लाभदायक होता है। जैसे यदि लो एस ए स्थान पर उपलब्ध हो, कोयला ए स्थान से काफ़ी दूर हो, बी स्थान पर उपलब्ध हो तो दोनों स्थानों पर ए व बी की भट्टियाँ लगाना लाभप्रद होगा ताकि कोयलों को बी से ए तक लाने या ले जाया जा सके आसानी से और वापसी में ए से बी तक लो एस लाया जा सके। इस प्रकार परिवहन लागत में लगभग आधी बचत की जा सकती है। तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ को देखते हुए, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट को देखते हुए हम ये फैक्टर डिसाइड करते हैं जब हमारे को प्लांट की लोकेशन डिसाइड करनी होती है। अगला पॉइंट है हमारा अवेलेबिलिटी और पावर और फ्यूल। जहाँ पर पावर अवेलेबल हो, फ्यूल अवेलेबल हो तो हम इस प्रायोरिटी के आधार पर भी हम बहुत सारी जो इंडस्ट्री वो लगाते हैं। इसमें जो मेनली है हमारी जो ग्रिड का करते हैं, बिजली बनाने के जो कारखाने हैं वो लगाते हैं। जैसे इसमें विंड पावर वाला जो स्थान है वो काफ़ी प्रायोरिटी है, टाइडल पावर वाला है, एटॉमिक पावर का उपयोग करते हैं। ये ऐसी इंडस्ट्रीज हम इस पॉइंट के आधार पर लगाते हैं और इसी आधार पर हम घटकों का अध्ययन सावधानीपूर्वक करते हैं। हम सही स्थल के चुनाव हेतु ये घटक है हमारे पास, उस स्थान को उचित लेआउट के लिए भविष्य में विस्तार को ध्यान में रखते हुए लाया जा सके। भूमि को समतल करने, नींव की लागत, इनको भी देखना है हमें। फैक्ट्री के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री भी देखते हैं, फैक्ट्री की देखभाल देखते हैं। तो ये सारी प्रायोरिटी हम देखने के बाद देखते हैं। तो अभी हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। रिमेनिंग पॉइंट हम भाग 2 में डिस्कस करेंगे और इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है कंटिन्यू रहेगा। तो आज हम यही टॉपिक हमारा फिनिश करते हैं। पार्ट 1 में हमने शुरू के जो पॉइंट है उनको डिस्कस किया है और टॉपिक हमारा यही फिनिश होता है। अगले लेक्चर में हम रिमेनिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे।